बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि जी आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से एक 3D लोगो जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जो भी आप देख रहे हैं, तो आइए काम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है जी, सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल ड्रॉ करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कीबोर्ड से आपने कंट्रोल बटन दबाकर ये काम करना है। सेकंड आपने करना है शेप टूल का इस्तेमाल। शेप टूल पे क्लिक करें। इसके बाद आपने इसके कॉर्नर को राउंडेड शेप में लाना है। बहुत ज़्यादा राउंड नहीं करना, बस इतना सा राउंड करें। इसके बाद आपने इसकी कॉपियाँ करनी है। कॉपियाँ कितनी करनी है आपने? एक अभी मौजूद है, 3 मज़ीद कॉपियाँ करनी है। देखिए मैं कॉपी का बटन दबा रहा हूँ एक दफ़ा, पेस्ट का बटन 3 मरतबा दबाऊँगा, 1 2 3। अब ये जो सबसे ऊपर, यानी इसका मतलब ये है कि इस वक्त इस जगह पे 4 ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। आपने सबसे ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट दबाकर आपने इस तरीके से इसका साइज़ डिक्रीज़ करना है। अब आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास ये चौथे नंबर वाला ऑब्जेक्ट था, तीसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के ये चौथा जो ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर वाला था, इसके साथ आर दबाना है। आर दबाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि मैंने तीसरे ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट किया था, चौथे ऑब्जेक्ट को बाद में सेलेक्ट किया है, आर दबाने पर तीसरा ऑब्जेक्ट चौथे छोटे ऑब्जेक्ट के मुताबिक राइट साइड पे बराबर आ जाएगा। अब आपने इसको डीसेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने ये जो तीसरा ऑब्जेक्ट था, चौथे नंबर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो तो ये था ना, तो ये जो तीसरा ऑब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट करना है। शिफ्ट दबा के जो पीछे दूसरा ऑब्जेक्ट था इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से जाके हम ट्रिम का बटन दबाएंगे। तो क्या हुआ, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ट्रिम कर दिया। आप सबसे पहले काम करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करके हम यहाँ पे लाएंगे और इस पॉइंट के ऊपर, यानी ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है तीसरे नंबर वाला, इसको चौथे ऑब्जेक्ट के बॉटम साइड में बराबर कर देंगे। ये नीचे से बराबर हो गया, ठीक है। बेसिकली हमें चाहिए ये वाला शेप, ये वाला। तो इसकी कटिंग करने के लिए मैं ये वाला काम कर रहा हूँ कि यहाँ से जाके इस पॉइंट को नीचे की तरफ ला रहा हूँ ताकि यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को ट्रिम किया जा सके। शिफ्ट दबाएंगे और ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जाके ट्रिम कर देंगे और इसका काम ख़त्म हो गया। इसको अब हम रिमूव कर देंगे। इस ऑब्जेक्ट का काम भी ख़त्म हो गया, इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। अभी कर लें, बाद में कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो चलें, मैंने इसको भी रिमूव कर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जिसको हमने यहाँ भी लगाना है, यहाँ भी लगाना है, यहाँ भी लगाना है। तो हम इसकी एक कॉपी करेंगे अभी। आप कीबोर्ड से कंट्रोल CV भी कर सकते हैं। कंट्रोल CV के अलावा आप यहाँ से कॉपी का बटन और पेस्ट का बटन भी दबा सकते हैं और कीबोर्ड पे न्यूमेरिक कीपैड में से प्लस का बटन भी दबा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें कॉपी आ गई हुई है इसकी। अब इस ये जो कॉपी है ना, इसको आपने 90 डिग्री पे रोटेट करना है। देखिए मैंने 90 डिग्री लिखा, एंटर का बटन दबाएंगे कीबोर्ड से तो ये रोटेट हो गया। अब ये जो रोटेट ऑब्जेक्ट किया है इसको सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबाना है, पीछे वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, T दबाएंगे, ये ऊपर से बराबर हो जाएगा। L दबाएंगे तो लेफ्ट साइड से बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक नुक्ता समझिए ज़रा, मैं इनका कलर तब्दील करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि हो क्या रहा है। ये जो येलो कलर का ऑब्जेक्ट है ये आगे है और ये ब्लू वाला जो ऑब्जेक्ट है ये पीछे है। तो पीछे वाला ऑब्जेक्ट आगे लाने के लिए हमें इसका ऑर्डर बदलना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट मेन्यू पे जाएंगे, ऑर्डर मेन्यू पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर एक कमांड आती है टू फ्रंट ऑफ लेयर, इसे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। अब ये जो ब्लू ऑब्जेक्ट है ना, इसकी वजह से ये येलो कलर को यहाँ से हमने ट्रिम करना है। इसको सिलेक्ट करें, ब्लू को शिफ्ट दबाएं और येलो कलर वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, ट्रिम करें। अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया। मैं इनके कलर ख़त्म कर देता हूँ अभी ताकि ना आपको बेहतर अंदाज से चीज़ों की समझ आ सके। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको फिर कॉपी करें, कंट्रोल CV या फिर कॉपी पेस्ट या फिर प्लस का बटन, ठीक है। और ये जो कॉपी किया है इसको फिर 90 डिग्री पर रोटेट करें, शिफ्ट दबाएं, बड़ा ऑब्जेक्ट जो है इसको सिलेक्ट करें। B बॉटम साइड में बराबर हो गया, लेकिन लेफ्ट साइड से आप देखें गैप आ रहा है, तो L दबाएंगे, लेफ्ट साइड से बराबर हो जाएगा। फिर सिलेक्शन करें इसकी, प्लस का बटन दबाएं या कीबोर्ड से कंट्रोल CV भी कर सकते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। 90 डिग्री पे तो पहले ये है, तो हम 90 90 180, यानी हम इसको इस वक्त 180 डिग्री पे घुमाएंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। शिफ्ट दबाएं, बड़े ऑब्जेक्ट को फिर से सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से R बटन दबाएं और इसके बाद आपने B प्रेस करना है। शिफ्ट दबाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाके ट्रिम कर देंगे। ये है पहला मरहला। अब हम करेंगे इनमें कलर्स कैसे करेंगे। कलर करने के लिए सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम इसको करेंगे सेलेक्ट, G प्रेस कर सकते हैं या फिर इंटरैक्टिव फिल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कलर करते हुए आप जिस चीज़ का ख्याल रखेंगे वो ये है कि इस बाउंड्री से थोड़े से बाहर से आपने ड्रैग करना स्टार्ट करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल दबा लेना है और नीचे भी इसी तरह से करना है, यानी इस ऑब्जेक्ट से बाहर भी आपने ले जाना है और दोनों साइडों में ब्लैक कलर कर देना है। अब देख रहे हैं यहाँ पर एक कर्व बन रहा है, इस कर्व के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। यहाँ पे जाके आपने जो भी कलर करना है वो कर देंगे, जैसे मैंने रेड कलर कर दिया। सेम यही अमल यहाँ पे भी रिपीट करेंगे, इस लाइन से थोड़े से फासले पे और इस लाइन से थोड़े से फासले पे ब्लैक कलर करेंगे दोनों साइडों पे और यहाँ पे जहाँ कर्व बन रहा है वहाँ पर अपनी मर्जी का कोई सा भी कलर कर देंगे। अगेन यही अमल रिपीट कर रहे हैं, कंट्रोल ड्रैग, ब्लैक कलर, यहाँ पे जाके डबल क्लिक,
और इस डबल क्लिक करके अब यहाँ पे जो भी कलर देना चाहें दे सकते हैं। अगेन आप यही अमल रिपीट यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे डबल क्लिक करें और यहाँ पे अपने मतलूबा कलर करें। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इसको ख़त्म कर सकते हैं। आउटलाइन सबकी ख़त्म करेंगे। अभी हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे क्रॉस के ऊपर और यहाँ से इसको ग्रुप करेंगे और इसको यहाँ से जाके 45 डिग्री पे आपने रोटेट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपके सामने ये लोगो डिज़ाइन हो गया। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप सवाल कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स के अंदर। बाकी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो चीज़ें सिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप सिखाएं। अगर कोई फिर भी 19-20 रह जाती है, कोई चीज़ आपके ज़हन में आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आके सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दिया जाएगा और हो सकता है कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो तमाम चीज़ें क्लियर कर दें जो भी आपको इस लेक्चर में समझ नहीं आई। ठीक है जी। तो इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपकी और हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।